हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर सेंटेंस दिया है द चिल्ड्रेन वाज बाइंग बैलून्स। ठीक, तो हमको सबसे पहले इसमें कुछ नियम पता होना चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर इसके बाद जो अदर वर्ड रहता है उसको लिखते हैं बाई के पहले। ठीक, अब फिर बाई लगाने के बाद क्या लिखते हैं, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो, इसको हम यहाँ पर इसकी देखो पीवी बनाएंगे, यानी कि पैसिव वॉइस। जब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले इसमें कुछ जान लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये मेन वर्ब है। इसके बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट को ही हमको क्या करना, सब्जेक्ट बनाना है, तो हम यहाँ पर बैलून्स लिखेंगे। अब देखो, इसके बाद क्या करेंगे, बैलून्स लिखने के बाद अब इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब देखो, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से लगाएंगे, मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखो बैलून्स है, तो हम यहाँ पर वर लगाएंगे। ठीक है। अब देखो, मतलब बहुत सारे गुब्बारे हैं ना, बहुवचन है, तो हम यहाँ पर वर लगा दिया। फिर इसके बाद क्या करना, तुरंत बींग लगा देना। ठीक है, वर के बाद बींग लगाना है। अब बींग लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, बाइंग है, बाइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, तो हम यहाँ पर बॉट लिख देंगे, BOUGHT। ठीक, अब इसके बाद देखो फिर क्या करेंगे, बाई लगाएंगे। अब बाई लगाने के बाद जो सब्जेक्ट को अब ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाई द चिल्ड्रेन लिखेंगे, बाई द चिल्ड्रेन। फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है द स्टूडेंट्स वर रीडिंग देयर चैप्टर्स। तो हम यहाँ पर जब इसकी पीवी बनाएंगे तो देखो, इसमें सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर लिखेंगे देयर चैप्टर्स, यहाँ पर लिखेंगे दियर चैप्टर्स। दियर चैप्टर्स के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप देखो, हेल्पिंग वर्ब हमने आपको बता ही दिया कि सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। आप देखो, बीइंग लगाने के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। रीडिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। ठीक है, रीड तो बस लिख देंगे बस। इसके बाद क्या करेंगे, बाई लगाएंगे, क्योंकि इसका थर्ड फॉर्म यही होता है, रीड ही होता है। ठीक है, रीड का। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय द स्टूडेंट हो जाएगा, बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स। ठीक, फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो, नेक्स्ट सेंटेंस दिया है हु वाज टीचिंग यू मैथमेटिक्स। ठीक, अब देखो, इसकी जब पीवी बनाते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हु वाला सेंटेंस आ जाए तो इसको हम काहे से बनाते हैं, यहाँ पर डालेंगे पीवी। ठीक, अब देखो, यानी कि पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका। तो जब हु वाला सेंटेंस आ जाए तो हमको सबसे पहले क्या करना, बाई होम लगाना है। ठीक है, जब हु वाला सेंटेंस आ जाए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में तो हमको बाई होम का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद क्या करना, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाना, पहले सब्जेक्ट देखना, अब इधर हम क्या लाएंगे, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन वर्ड है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, ये मेन वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, मतलब कि इसमें दो दो सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाना हमको, तो चाहे तो यू ले लो, मतलब कि दो दो ऑब्जेक्ट है इसमें। ठीक है, चाहे मैथमेटिक्स ले लो, चाहे यू, जैसे कि हम यू ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर यू लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, तो हम यहाँ पर वर लगा देंगे पहले। अब यू लिखेंगे, यू लिखने के बाद फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो, बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। टीचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, तो हम यहाँ पर टॉट लिखेंगे, TAUGHT। ठीक, तो यहाँ पर टॉट लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखेंगे।
फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखो अगला नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वाज द ड्राइवर और ब्लोइंग द हॉर्न। ठीक, तो जब इसको हम पीवी बनाएंगे यानी कि इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो यहाँ पर हु वाज आ गया है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, परंतु सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाज है, अब देखो जब इधर से ये देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब इधर सब्जेक्ट बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उसी के अनुसार हमको प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वाज लिखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, द हॉर्न लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे द हॉर्न और द हॉर्न के बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लोइंग को क्या करेंगे, ब्लोइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्लाउन हो जाएगा। अब इसके बाद देखो ब्लाउन हो जाएगा और फिर क्या करेंगे, बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे यानी कि बाय द ड्राइवर। ठीक है, बाय द ड्राइवर। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, फुल स्टॉप, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, वाई वाज यू एब्यूजिंग मी। अब देखो जब इसकी हम पीवी बनाएंगे यानी कि इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर मतलब कि जब इस तरह का सेंटेंस आपको मिल जाए, वाई वेयर व्हेन हाउ मेनी हाउ मच आ जाए इस तरह का, तो इसको वैसे ही लिख देना। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये ध्यान देना कि जब हु वाला सेंटेंस आ जाए तो उसमें बाय होम का प्रयोग करना है, और जब इस तरह के सेंटेंस आ जाए इनको वैसे ही लिख देना। ठीक है, अब देखो जैसे वाई आया है तो हम वाई लिख देंगे, फिर इसके बाद वाज है, उससे पहले सब्जेक्ट देखेंगे इसमें क्या है। ठीक है, तो देखो जैसे कि ये तो क्वेश्चन वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होता है, तो आई के साथ वाज का ही प्रयोग होता है, तो वाज लगाएंगे, फिर आई लगाएंगे, फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। एब्यूजिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड हो जाएगा, तो हम यहाँ पर एब्यूज्ड लिखेंगे। एब्यूज्ड लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बाय लगाएंगे और बाय लगाने के बाद अब देखो ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो बाय यू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब देखो यहाँ पर जब इसकी पीवी बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले इसी तरह से आपको मालूम करना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसे कि आपको पता रहेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद ये क्या है, अदर वर्ड है। जब इस तरह से आपको पता रहेगा तो तभी तो आप यहाँ पर रख पाओगे। देखो अब जैसे कि हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले ए नॉइज यहाँ पर लाएंगे, तो हम लिखेंगे ए नॉइज। अब देखो ए नॉइज के बाद क्या करेंगे, ए नॉइज के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वाज लगाएंगे, वाज लगाने के बाद बीइंग लगाएंगे। अब देखो बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, मेक का थर्ड फॉर्म, मेकिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब जो भी अदर वर्ड होगा उसको पहले लिख देंगे, इन द क्लास, इन द क्लासेस। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद इधर देखो जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यानी कि बाय द स्टूडेंट्स हो जाएगा, बाय द स्टूडेंट। ठीक, तो हम यहाँ पर बाय द स्टूडेंट्स लिख देंगे, फिर इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट सेंटेंस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, रितु वाज ईटिंग सम ग्रेप्स। ठीक, जब इसको हम यहाँ पर पीवी बनाएंगे, ठीक, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को ही पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ग्रेप्स, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ग्रेप्स। ठीक, सम ग्रेप्स के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है। तो हम यहाँ पर अब देखो ग्रेप्स बहुत सारे अंगूर है, ठीक है, कुछ बहुत सारे अंगूर है ना, ग्रेप्स एस लगा है, तो हम यहाँ पर वर लगाएंगे। वर लगाने के बाद बीइंग लगाएंगे, और बीइंग लगाने के बाद क्या करेंगे, ईटिंग। ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटेन हो जाएगा। अब देखो ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा। और फिर इसके बाद बाय लगाएंगे, बाय लगाने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि बाय रीतु हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बाय रीतु लिखेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस इस तरह से बनाया जाता है।
तो आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।